जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे से सत्संग को। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। जैसे संगत जी ने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं आप सबके साथ वैसे ही सत्संग को शेयर करूँगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदैव सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदैव सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदैव सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदैव सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से 2000 में पहली बार मिलने के बाद मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली और बहुत ज़्यादा खुश नसीब मानती हूँ। गुरु जी ने तब से लेकर हम पर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स बरसाई हैं। उस समय से हर प्रकार से गुरु जी हमारे स्वस्थ परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाते आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड अपने भाई के साथ गुरु जी को ऐसे दिन मिलने गए जो कि संगत का दिन नहीं था। संगत जी, मेरे हस्बैंड को एक ऐसी समस्या थी जिसका हल उन्हें तुरंत चाहिए था। उसके घर में किसी काम करने वाले की बेटी के गांव में दुर्घटना हो गई थी और डॉक्टर्स ने टांग काटने की सलाह दी थी। गुरुजी घर पर ही थे और वह दोनों उनके दर्शन करने में सौभाग्यशाली रहे। उनकी दया से उनका पैर बच गया। जब वह वहाँ पर थे, गुरुजी ने दीपक को मुझे अपने पास लाने के लिए कहा। पहले तो मैं उनके पास जाने के लिए अनिच्छुक थी, परंतु मैं धार्मिक प्रवृत्ति है, मैं न ईश्वर में विश्वास रखती हूँ। संगत जी, तत्पश्चात मेरे मन में आया कि उन्होंने मेरी देवरानी के कंपवात रोग यानी कि संगत जी पार्किंसन जैसी डिजीज़ को भी ठीक किया था और मैंने इसीलिए उनके इस आदेश को मान लिया। संगत जी, मुझे देखते ही गुरुजी ने कहा, कैलाश संगत जी, गुरुजी ने कहा, कैलाश पर्वत पर चलेगी मेरे साथ। संगत जी, मैं हैरान रह गई और मैं आश्चर्यचकित थी क्योंकि संगत जी, गुरुजी कैसे जानते हैं कि मैं कैलाश पर्वत पर जाना चाहती हूँ। संगत जी, उन्होंने मुझे अपना एक बहुत प्यारा सा चित्र देकर सत्संग में आते रहने के लिए कहा। वह चित्र मैंने अपने घर में पूजा स्थल पर रख दिया। अगले दिन प्रातः उठने पर मैंने देखा कि वह गिरा हुआ था और सिंदूर की डिबिया के समीप सिंदूर की एक ढेरी बनी हुई थी। यद्यपि यह डिबिया सीधी ही थी, पूजा के कमरे में कोई प्रवेश नहीं करता था। मैं उलझन में थी। उसके बाद मैं सोचने पर विचार करने लगी, गुरुजी ही आए होंगे। संगत जी, एक अवसर पर गुरुजी ने हमें बहुत ही तीव्र मनोव्यथा से बचाया। हमारे छोटे बेटे विनायक का विवाह हो रहा था। लेडीज संगीत के दिन सुबह ही दूर दूर से रिलेटिव्स आने लगे थे। अचानक से मुझे अपने पति की चीख सुनाई दी। उनकी बीमार माँ अचानक से मरणसन्न हो गई थी। पहले मैंने भागकर गुरुजी के चित्र के सामने उनको स्वस्थ करने की प्रार्थना करी। फिर जैसे ही मैं कमरे में गई तो माँ ने करवट ली और उठकर बैठ गई। उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा हो गया कि वह विवाह में समस्त कार्यक्रमों में भाग ले सकी, जैसे कि उनकी आर्थिक इच्छा थी। एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने हमारे ऊपर दया करी और इसके लिए हम उनके अति आभारी हैं। उन्होंने हमें जुड़वा पोते दिए। मेरे लिए मेरे बड़े पुत्र जो कि और उनकी बेटी दोनों के विवाह के 5 साल पूरे हो गए थे। यद्यपि हम पोते चाहते थे, उन दोनों को कोई जल्दी नहीं थी। दोनों अमेरिका में
अपना काम करते हैं, जहाँ पर कोई पारिवारिक सहारा नहीं होता और उनके पास अपने निजी कार्यों के कारण समय की कमी रहती है। मुझे भय था कि वह संतान के लिए प्रयास ही ना करें। एक दिन हमने गुरुजी से प्रश्न किया कि उनकी संतान कब होगी। काफ़ी देर तक उनके चित्र देखने के बाद गुरुजी ने उनको दर्शन के लिए लाने को कहा। सौभाग्य से यह अवसर शीघ्र ही आ गया। जब हम वह मेरे बेटे के विवाह के लिए भारत आए। विवाह समारोह में एक हवन का आयोजन था। बहू ने मुझे बताया कि वह अपने किसी मासिक के कारण उसमें भाग नहीं ले पाएगी। विवाह के कारण बाद वह अमेरिका वापस चले गए और कुछ ही दिन बाद मुझे उत्तेजित मेरी बहू ने कहा कि मुझे फ़ोन पर बताया कि वह अपनी सिलाई से बुनाई आरंभ कर दें क्योंकि मैं दादी बनने वाली हूँ। मैं सुखद अचंभ हुई क्योंकि कुछ ही दिनों पूर्व इसके कोई आसार नहीं थे। मैंने जब गुरुजी को हार्दिक धन्यवाद दिया तो उन्होंने कहा उन्होंने उसे जुड़वा दिए हैं। अल्ट्रासाउंड के बाद बहू ने बताया कि इसकी भी पुष्टि हो गई है। मेरे पति के पैर में एक घाव था जो बढ़ते बढ़ते सड़न का रूप ले चुका था। संगत जी, डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में रहने को कहा और ट्रीटमेंट के बाद वह ठीक होने लगा। अपने टखने में पट्टी बांधने हुए वह घर आ गए। अगले दिन सुबह उठने पर देखा कि बिस्तर पर बिछाई हुई चादर ताजे ब्लड से खराब हो चुकी थी। पट्टी बिल्कुल साफ थी। डॉक्टर ने भी यह देखने के लिए ही कहा था और रक्त ब्लड का और ज़्यादा ब्लड ना आए। संगत जी, प्रशिक्षण किया पर सब ठीक निकला, परंतु हमें ज्ञात हो गया गुरुजी ने पैर में से कोई शेष विषैला पदार्थ बाहर निकाला है। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड पर आए हुए कष्ट को अपने ऊपर ले लिया और मेरे हस्बैंड को जीवन दान देकर उन्हें ब्लेस किया। संगत जी, मेरे गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की 90% आर्टरीज जो कि बंद थी उन्हें भी खोल दिया। संगत जी, मेरे पति की हार्ट आर्टरीज पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। संगत जी, उनमें से ब्लड पास नहीं हो रहा था, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग से अब सब कुछ ठीक है। संगत जी, मेरे हस्बैंड को छाती में बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी और संगत जी, जब एंजियोप्लास्टिसिटी हुई तो उनके हृदय में 3 स्टंट लगाए गए, लेकिन गुरुजी ने मेरे पति, मुझे, मेरे पुत्र को, उसकी पत्नी, हम सबको अपनी सुगंध से ब्लेस किया और हमें पूरा विश्वास हो गया कि मेरे हस्बैंड पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। संगत जी, गुरुजी उस दिन मुझे न आने के लिए डांट रहे थे। यदि मैं गई तो हस्बैंड इस कटु अनुभव से बच जाते। मैंने गुरुजी का धन्यवाद किया और वचन दिया कि मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। गुरुजी ने अनेक अवसरों पर हमारे जीवन को रसमय बनाया है। यह थोड़े से ही अनुभव मैं प्रतिदिन उनसे मार्गदर्शन और परिवार को बचाने के लिए विनती करती हूँ। मैं पूर्ण रूप से उनकी आभारी हूँ। मुझे विश्वास है कि वह अवश्य सुनेंगे। मैंने कई बार उनसे प्रश्न किया कि सबके लिए इतना करने के पश्चात आपकी क्या अभिलाषा है। वह मुस्कुरा कर उत्तर देते हैं कि केवल पूरी आस्था, पूरा विश्वास, पूरा तह दिल से शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग। आप सबको भी सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल ID और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर सत्संग भेज सकते हैं।
गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि शुक्राना।